अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत से निकल के आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। वीज़ा चेकिंग, गिरफ्तारी और किसी भी तरीके से कोई भी बच्चे को गलत चीज़ें बंदे करते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का इंतज़ार है क्या वीज़ा कब जो है वो चालू हो जाएगा, क्या वीज़ा को हम ट्रांसफ़र करा सकें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, जैसे कि सुबह हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कुछ नए रूल रेगुलेशन, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल हमसे किए हैं। और उन्होंने एक सवाल किया है कि अगर हमें 1 साल कुवैत के अंदर नहीं हुआ है तो क्या हम अपने वीज़ा को खादम से वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कानून अभी लागू होगा, जो डेट वगैरह अनाउंस की जाएगी, अभी डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं की गई है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग कुवैत में काफ़ी समय से रह रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से जिनको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जिनको 8-9 महीने या फिर 11 महीने हुए हैं, उनके लिए ये कानून नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि ये कानून जब लागू किया जाएगा तो ये हमेशा के लिए रहेगा या फिर कुछ महीनों के लिए इस चीज़ को लागू किया जाएगा। तो देखिए, अभी मिनिस्ट्री ने इस पर कोई भी बात नहीं कही है कि इसको लागू हमेशा के लिए किया जाएगा या फिर कुछ महीने के लिए लागू किया जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको लागू किया जाएगा तो उस टाइम पे ही अपडेट आएगा कि ये हमेशा के लिए कानून बनाया गया है कुवैत के अंदर, या फिर सिर्फ टेम्परेरी कुछ महीने के लिए बनाया गया है, जो वर्कर की कमी है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून है, अगर सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीना या फिर 3-4 महीने के लिए बनाया जाता तो बहुत जल्दी इसको अपडेट कर दिया जाता, डेट वगैरह दे दी जाती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कानून को हमेशा के लिए रखा जाएगा, और कोई भी बंदा किसी भी तरीके से 1 साल के बाद में जैसे ही उनका टाइम पूरा होए तो वहीं कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कफिल के पास, या फिर किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, 18 नंबर वीज़ा में, या फिर किसी अदर कफिल के पास भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि सिर्फ हम कंपनी में जा सकते हैं या फिर कफिल भी चेंज कर सकते हैं। तो आप आराम से कंपनी में जाएँ, कफिल में जाएँ, कोई मसला नहीं है, पूरी अथॉरिटी आपके पास में रहेगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके कुवैती के सिग्नेचर चाहिएंगे, जो कि वो आपको परमिशन देगा। उसके बाद में जहाँ मर्जी करें आप जा सकते हैं। अभी इसमें जो है, अब मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अब जब ये कानून लागू हो जाए, तो अगर आपको टाइम हो चुका है पूरा 1 साल से, आपको समय ज़्यादा हो गया है, 3-4 साल हो गए, कफिल परेशान कर रहा है, तभी आप जो है अपना काम बदलें, अपना वीज़ा को चेंज करें। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके से, तो शौक में ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर अब बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये जो है, जैसे ही अपडेट आएगा निकल के, जब लागू किया जाएगा तो वो समय सीमा बता दी जाएगी कि कब से कब तक ये लागू रहेगा या फिर हमेशा के लिए रहेगा। मुझे लगता है पर्सनली, जो अपडेट आ रही है निकल के, कि ये हमेशा के लिए कानून रहेगा, तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये काम रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जो भी फैमिलियाँ कुवैत के अंदर रहती हैं, चाहे वो कुवैती लोग हों या फिर प्रवासी हों, कोई भी हों किसी भी तरीके से, तो अगर आप किसी भी तरीके से 10 साल से कम बच्चों को सताते हैं, मारते तोड़ते हैं, तो उनके लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ऐसे ही एक वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद में ये चीज़ मालूम पड़ी कि इस तरीके से आप टॉर्चर वगैरह अपने बच्चों को नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ मिनिस्ट्री को मालूम पड़ा तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो टीमें तैनात की गई हैं चेकिंग के लिए, वो आपके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, और किसी भी तरीके से आपने गलत जो है व्यवहार नहीं करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग कुवैत में लगभग 3-4 साल हो गए हैं और वो अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। देखिए, यहाँ पर वीज़ा के बदलने की जो प्रक्रिया है, वो सब वीज़ा की अलग अलग रहती है। अगर तो आप कंपनी टू कंपनी में जाना चाहेंगे तो वो अलग रहेगा, खादम टू कंपनी में जाना चाहेंगे तो वो अलग रहेगा, या खादम टू खादम में ही रहना चाहेंगे तो वो अलग रहेगा। तो सबका जो काम है वो अलग अलग रहेगा। तो आप अपने ऑफिस, जो भी मिनिस्ट्री वगैरह की जो टीमें हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या फिर एम्बेसी से बात कर सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई भी वीज़ा को ट्रांसफ़र कराना है किसी भी तरीके से, तो आप ऑफिस वगैरह में कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करके अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वीज़ा जो है तभी ट्रांसफ़र कीजिएगा जब आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी
आ रही हो, अगर नॉर्मली सिर्फ तू मैं हो रही हो, या किसी भी तरीके से आपकी कफिल से नहीं बनती है और सैलरी अच्छी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता आप पर, सिर्फ ये है कि आपको नॉर्मली जो है वो ज़्यादा काम बोल देता है या कुछ भी करता, तो ये कंडीशन में आप काम ना चेंज करें। मैं आपको सलाह यही दूंगा। क्यों? अभी क्या है, जब आप एक जगह पे काम करते हैं तो कफिल को भी समझ जाते हैं, वहाँ के लोगों को भी समझ जाते हैं। और दूसरी बात ये है, जब दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले तो जब किसी के पास आप जाएंगे तो शुरू में तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके व्यवहार का कब मालूम पड़ता है जब आप वहाँ पे कंटिन्यू काम करते हैं, सालों महीने निकाल देते हैं, साल निकाल देते हैं, तभी व्यवहार का मालूम पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, आप अपने काम को जो है आसानी से चेंज ना करें। अगर ज़्यादा ही पानी सर से ऊपर निकल चुका है तभी चेंज करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग नया वीज़ा लेके अपने भाइयों को बुलाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से जो है नए लोगों को बुलाना चाहते हैं। अगर आप वीज़ा का कारोबार करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे वीज़ा को इशू करा कर आप बुला सकते हैं और कैंडिडेट को वही काम बताएं जो काम पे आप बुलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से अपने भाई को, बंधु को, किसी को बुलाना चाहते हैं तो एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि जिससे भी आप बात करें, आप पर्सनली वीज़ा ले रहे हैं एक तो, यानी कि कफिल से डायरेक्टली वीज़ा इशू करवा रहे हैं, एक है ये कि आप किसी ऑफिस के थ्रू वीज़ा इशू करवा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क रहता है। अगर आप कफिल के थ्रू वीज़ा इशू करा रहे हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर आपने ही करनी होंगी और आप ही सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, सैलरी को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर, या फिर ड्यूटी को लेकर, या फिर काम को लेकर, या फिर आप मंजरा के लिए किसी को बुला रहे हैं तो उसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपने ही करनी है और ये चीज़ें पहले ही आप क्लियर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बाद में जब आपका बंदा आएगा कुवैत के अंदर और उससे काम ज़्यादा लिया जाएगा और फिर वो आपको बोलेगा इतना ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो फिर बाद में परेशानी होगी। और जब ऑफिस के थ्रू आप लेंगे तो ऑफिस वालों से सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस बंदे को बुला रहे हैं उसको काम काफ़ी ज़्यादा दिया जाए और बाद में फिर वो वीज़ा अपना ट्रांसफ़र करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन 1 साल तक तो उसको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मिनिस्ट्री ने जो ये अपडेट दिया है कि 1 साल के बाद में ही आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ये अपडेट भी ठीक है। क्यों ठीक है? जब बंदा नया नया जाता है तो ना तो वो घर वालों को या फिर कंपनी वालों को समझ में आता है और ना ही बंदा उनको समझ में आता है, तो दोनों के बीच में जो है वो एक बॉन्डिंग नहीं बन पाती, किसी भी तरीके से समझ नहीं पाते। जब समय लगाते हैं महीनों का, जब साल वगैरह हो जाता है तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाती हैं। उसके बाद में ही बंदा कोई सही सा डिसीजन ले पाता है कि जाना है मुझे, नहीं जाना है। तो ये अपडेट थी कुछ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपको हमेशा अगर कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। देश दुनिया की खबरें आपको उस वेबसाइट पर भी मिलती रहेंगी और अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है DISnews.world। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी, उसको विजिट कर सकते हैं और देश दुनिया की खबरें पा सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।